अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, तमाम उर्दू पंजाबी बोलने समझने वालों को डॉक्टर इरफान मजीद राजा की तरफ से तस्लीमात। आज हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने पिछली वीडियो में सिलसिला मुनक़ता किया था। पिछली मरतबा हमने आपको बयान किया था कि रेडियोग्राफी या एक्स-रे उसकी इकसाम, और बार बार हमने वो आपको इसलिए एक्सप्लेन किया, वजाहत की कि ताकि हमें असगर हो जाए। एक बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि इसको लिख के याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी बार हम दोहरा देंगे कि ये आपकी जो याददाश्त है इंशाअल्लाह ताला उसका हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, आज हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जब एक्सरे, जब कुछ हिस्से हमारे ऐसे हैं जहां पे एक्सरे हमारी उतनी मदद नहीं करता। मिसाल के तौर पे गुर्दों में पथरी तो हमें नजर आ जाती है एक्सरे पे, लेकिन कुछ ऐसी पथरियां भी हैं जो नजर नहीं आती। तो हम पे क्या करते हैं, हम उसकी एकोग्राफिया रेनाल करते हैं। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि आज का जो हमारा मौजू है वो है एकोग्राफिया। एकोग्राफिया जो है, हम इसको उर्दू में या पाकिस्तान में या हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रासाउंड। कुछ लैटिन अमेरिकन जो डॉक्टर्स हैं वो उसको अल्ट्रासोनोग्राफिया भी कहते हैं, लेकिन स्पेन में हम जो लफ्ज़ खासतौर पर इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए उसको कहते हैं एकोग्राफिया। तो एकोग्राफिया स्पेन में कमोबेश हर किस्म के हमारे जो तमाम अज़ा कह लीजिए हम उनकी कर रहे हैं, जिस्म के जो दाढ़ हैं उनकी कर रहे हैं, सही है, गर्दन से लेके पाँव तक शायद ऐसा हिस्सा बचा हो जिसकी हम एकोग्राफिया या अल्ट्रासाउंड जहाँ पे ना कर रहे हों। प्राइमरी मेडिकल में जो हमारे जीपीज हैं या जो हमारे मेडिको से काबसेरा हैं उनके लिए ये बहुत सहूलत वाला टूल है, बहुत सहूलत वाला पैमाना है या जरिया है जिससे हम बीमारियों की जांच पड़ताल करते हैं। या दिल कुएं जो गर्दन की, जब गर्दन की का अल्ट्रासाउंड होगा या गर्दन की एकोग्राफिया होगी तो उसमें थायराइड ग्लैंड, इसके पीछे पैराथायराइड पड़ा होता है, और जो गर्दन के बाकी जो हैं जहाँ पे अगर कोई गुठलियां बनी हुई हैं वो भी हमें नजर आ जाती हैं। ठीक है, ये तो एक बहुत आम सी है। दूसरी जो आम है वो हम करवाते हैं एकोग्राफिया अब्डोमिनल। जो एकोग्राफिया अब्डोमिनल है वो पूरे पेट की है। पेट के अंदर अगर महसूस करना हो एकोग्राफिया देल ईगादो या एपाटिका, ईगादो हम जिगर को कहते हैं। ठीक है, फिर गुर्दों का हम आपको बता चुके हैं एकोग्राफिया दे लोस रियोनेस या एकोग्राफिया रेनाल। इसके अलावा पांक्रियास, लबलबा, ये पेट के अंदर ये हमें नजर आता है, गुर्दे नजर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे आ जाएं हमारे जो अज़ाए मखसूसा हैं, खवातीन के जो पेट के अंदर ओवरीज हैं उसकी एकोग्राफिया ओवारिका। जब हम कहते हैं कि जी हम मर्दों की या औरतों की जो एकोग्राफिया है तो हम बेहतरीन जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं हम वो है ला ज़ोना इंटीमा। स्पेनिश में हमारा जो जोन है जो पेट और टांगों के दरमियान है, इसको हम कह देते हैं, जिस तरह हम कहते हैं शर्म का, बिल्कुल ला ज़ोना इंटीमा। तो जब हम ला ज़ोना इंटीमा कहेंगे डॉक्टर को या डॉक्टर साहबा को तो उनको समझ आ जाएगी कि असल में मसला कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एकोग्राफिया है खवातीन की एकोग्राफिया ओवारिका है, जो ओवरीज हैं, और उसके अलावा खवातीन की एकोग्राफिया गायनेकोलॉजिका हैं, लेकिन वो सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं। मर्दों की जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं एकोग्राफिया एस्क्रोताल। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर या जो लेडी डॉक्टर हैं वो आपका मुआयना करती हैं, वो कहती हैं कि जी मैं आपका एकोग्राफिया पे लीड करने लगी हूँ, रिक्वेस्ट करने लगी हूँ कि मुझे अस्पताल जो है वो एकोग्राफिया करके दे पार्टेस ब्लांडस। पार्टेस ब्लांडस क्या होते हैं? ब्लांडो हम कहते हैं स्पेनिश में नरम हिस्से को। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप आए, यहाँ पे आपको जो है फैट का बॉल, यहाँ पे वो जिसको हम गुड़ूम कहते हैं वो यहाँ पे बन गया। अब डॉक्टर को समझ तो आ गई है फैट बॉल है, लेकिन वो जब हम उसको चेकअप करते हैं तो वो ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव नहीं हो रहा होता। तो इसलिए एक इस हिस्से पे जहाँ पे नीचे हमारा मेमोरी रीजन भी है, चेस्ट है, तो हम क्या कहते हैं कि हमें यहाँ पे वो एकोग्राफिया करके दें, अल्ट्रासाउंड करके दें। जब ये एकोग्राफिया होगा तो ये पार्टिस ब्लांडस होगा। अब पार्टिस ब्लांडस का जो एकोग्राफिया है ये टांगों पे भी हो सकता है,
تھائز پہ بھی ہو سکتا ہے، پیٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، کمر پہ، یہ کہیں پہ بھی جہاں پہ فیٹ یا اس طرح کا کوئی بھی گولا اکٹھا ہوگا اس کا ہم ایکوگرافیہ کروا لیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، پہلے ہم نے بتایا آپ کو ایکس رے کو ہم کہتے ہیں ریڈیوگرافیا، اور ایکس ریز ریڈیوگرافیاس، الٹرا ساؤنڈ ایکوگرافیا، اور ایک سے زیادہ الٹرا ساؤنڈ ایکوگرافیاس، ٹھیک ہے۔ ایکوگرافیا del hombro, ecografía de los codos, ecografía de las muñecas, ecografía del tiroide, ecografía del cuello, ecografía de pulmón۔ کووڈ میں یاد رکھیں جو گولڈ سٹینڈرڈ آیا ہے ہمارے لیے سی ٹی اسکین سے پہلے پرائمری کیئر کے لیول پہ بڑا بہترین ہے، ایکوگرافیا دے پلمون کر رہے ہیں۔ جب دل کی ایکوگرافیا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکو کارڈیوگرافی، ایکو کارڈیوگرافی، ایکو ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، انگریزی میں یا پاکستان میں ایکو کہتے ہیں ہم، لیکن اس ایکو کارڈیوگرافیا یا اس کو ہم ڈوپلر بھی اب یہاں پہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں۔ اور دوبارہ ہم بتاتے ہیں آپ کو، ایکوگرافیا del hígado, ایکوگرافیا de los riñones, ایکوگرافیا اوباریکا، ایکوگرافیا del escroto، اسکروٹو صرف مردوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ ایکس رے نہیں ہو سکتا اس ریجن میں، تو اس لیے ہمیں ایکوگرافیا وہاں پہ کروانی پڑتی ہے۔ اس اور کون سی ایکوگرافیا ہے؟ ایکوگرافیا de zona یا ایکوگرافیا de partes blandas، ایکوگرافیا de la rodilla، خاص طور پہ جب پانی اکٹھا ہو جائے تو ہم الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ اس کو کہتے ہیں کہ گیادا دے ایکوگرافیا، ٹھیک ہے، گائیڈڈ کو کہتے ہیں گیار کرنا، گی آر، ٹھیک ہے، گیار GUIAR، گیادا دے ایکوگرافیا، ٹھیک ہے، ایکوگرافیا del tobillo، ایکوگرافیا de los pies، تو الٹرا ساؤنڈ کو ہم کہتے ہیں ایکوگرافیا۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ آپ کو ایکوگرافیا یا الٹرا ساؤنڈ کی مختلف اقسام بما تعریف اچھے سے ازبر ہو چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں، اگلے سیگمنٹ میں ہم اسی طرح جو طبی نوعیت کے اہم چیزیں جو ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔